नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नई आवाज में हूं आपके साथ सिराज। बड़ी खबर बिहार से आ रही है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार के इस्तीफे जाने के बाद अब दोबारा वो 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। और वहीं अब बताया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से 2 डिप्टी सीएम होंगे। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये 2 बड़े नाम हैं जो डिप्टी सीएम के लिए जो है आगे किए गए हैं और शपथ समारोह महज कुछ ही मिनटों में अब शुरू होने वाले हैं। लेकिन सवाल ये रहेगा मेरा सर आपसे कि सम्राट चौधरी ने यह कहा था कि जिस दिन नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकूंगा उस दिन मैं अपनी पगड़ी उतारूंगा। तो क्या अब उन्हीं की पार्टी जो है नीतीश कुमार का समर्थन कर रही है, उन्हीं की पार्टी ने दोबारा ले लिया है? तो इस पर सम्राट चौधरी का बयान और बीजेपी के एक्शन कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल यू टर्न क्या लेना होता है, किस तरह से लेना होता है, यू टर्न के मायने किस तरह के होते हैं और किस तरह से कह सकते हैं ये चीज़ें सामने आती हैं, वो आप इस समय सम्राट चौधरी को देखकर समझ सकते हैं। सम्राट चौधरी वही है जिन्होंने कसम खाई थी, जिन्होंने ऐसा वायदा किया था खुद मीडिया में आकर कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकूंगा तब तक ये पगड़ी जो सर पे मैं बांध रहा हूँ ये खोलूंगा नहीं। आज क्या कर रहे हैं वो सबके सामने है, क्योंकि देखिए राजनीति में अगर इस तरह से मूल्यों का हनन होगा तो वाकई जो लोग हैं वो विश्वास करना बंद कर देंगे आपकी बातों पर। क्योंकि यही बीजेपी है कह रही थी कि जो अमित शाह हैं वो जब बिहार गए थे कह रहे थे जनता से कि भाई अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के हर दरवाजे बंद हो गए हैं, कोई दरवाजा उनके लिए नहीं खुल सकता। तो आखिर दरवाजा कैसे खुल गया? नीतीश कुमार कहते हैं मरना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी में अब जाना पसंद नहीं करूंगा। तो ये कैसे पसंद कर रहे हैं? तो कुल मिलाकर जो ये छलावा जनता के साथ हो रहा है, जो ये दिखावा हो रहा है, जो ये कह सकते हैं मौका परस्ती की जो राजनीति हो रही है, ये अपने आप में ये बता रही है और साथ में जनता को भी सचेत कर रही है कि ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है जो सिर्फ सत्ता के लिए कभी इस तरफ कभी उस तरफ कभी इस तरफ कभी उस तरफ होते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार का जो रवैया नजर आया है वो अपने आप में बेहद हैरान करने वाला है। खुद आरजेडी न सिर्फ हैरान है बल्कि बिहार की वो भी आवाम जो है हैरान है जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ में वोट दिया था, बड़ी कह सकते हैं कि बिहार के राज्य के विकास के लिए वोट दिया था। लेकिन आज राज्य का विकास हो या ना हो, लेकिन नेताओं का अपना विकास होने में सबसे बड़ी चिंता है। कैसे मेरा जो मुख्यमंत्री का पद है वो कायम रहे, इसकी सबसे ज़्यादा चिंता है। कैसे सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए या बने, वो इसकी सबसे अधिक चिंता है। आज भी एजुकेशन का मामला देख लीजिए, स्वास्थ्य का मामला देख लीजिए, तमाम सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर बिहार में लगातार सवाल उठते हैं, लगातार जो है लोगों के सामने ऐसे गंभीर सवाल बन के खड़े हुए जिनका कोई तोड़ नहीं मेरा है। तीन जो बयान आपको बताना चाहूंगा। एक तरफ जो है अमित शाह जो कि गृह मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया था कि नीतीश बाबू के लिए पूरी तरीके से बीजेपी ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि मर जाऊंगा लेकिन एनडीए यानी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। और सम्राट चौधरी कहते हैं कि जिस दिन नीतीश कुमार को मैं सत्ता से उखाड़ फेंकूंगा उस दिन अपनी पगड़ी खोलूंगा। तो ये समझा जाए कि ये सब जनता के साथ कहीं ना कहीं उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ है, इनका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, कभी भी सत्ता जो है पलट सकती है। देखिए, खुद भी पलट रहे हैं, सत्ता पलट रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये होती है, देखिए चुनाव आते जाते रहते हैं, सत्ताएं आएंगी जाएंगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात होती है कि आपका बिलीव क्या है, आप किस कह सकते हैं विश्वास पे जीते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जब आपका कोई बिलीव ही नहीं है, कोई उस तरह की कोई चीज़ ही नहीं है, तो फिर क्यों आप इस तरह की बातें करते हैं? क्यों आप ये कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा? आज नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आरजेडी मुझे काम नहीं करने दे रही थी, तो 2 साल से क्यों चुप बैठे थे आप? इससे पहले जब बीजेपी से वो आए थे करे बीजेपी बहुत खराब है। तो कुल मिलाकर खराब कौन है? क्या ये दोनों पार्टियां खराब है या खुद नीतीश कुमार खराब है? अपने आप में समझने वाली बात है, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का चेहरा बने हुए, भले ही चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस सत्ता चाहिए। तो कुल मिलाकर पूरे का पूरा माहौल आप देखें तो इस समय पूरे देश में चर्चा इस बात की है कि जो शख्स इंडी गठबंधन की बात करता था, जो शख्स जो है बीजेपी को हराने की बात करता था, आज बीजेपी के ही कह सकते हैं किनारे जाकर बैठ गया है और तमाम तरह के समझौता करके सिर्फ सत्ता के लालच में आज उसने बिहार वासियों को कहीं ना कहीं शर्मसार कर दिया है। क्योंकि संसद के अंदर जब उन्होंने महिलाओं को लेकर बयान दिया था तो बीजेपी की महिला नेता बोली थी कि उन्होंने रो पड़ी थी, बल्कि बोली क्या थी, रो पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि आज नीतीश कुमार ने बिहार को शर्मसार कर दिया है। एक बार फिर मेरे ख्याल से वो जो जनता है वो शायद अब ये बात कहती हुई नजर आ रही होगी कि क्या सिर्फ सत्ता में बने रहना ही मकसद हो गया। तो कुल मिलाकर जो नीतीश कुमार की पॉलिटिकल छवि थी उसको बहुत गहरा धक्का लगा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि आपको समझना होगा जिस तरीके से बिहार की जनता ने जो है विश्वास के दम पर नीतीश कुमार को जिताया, लेकिन वही नीतीश कुमार है कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, तमाम तरह के दल बदल जो है करते रहते हैं। ऐसे में जो है बिहार के विकास पर भी इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक सरकार में जाना आना ये कहीं ना कहीं जनता के जो विश्वास है उसको भी दर्शाता है कि जनता के विश्वास से खिलवाड़ है। तो अब बड़ा सवाल रहेगा कि क्या नीतीश कुमार की वह छवि
फिर से दुरुस्त कर पाएंगे या फिर भविष्य में कभी नीतीश कुमार जो है सीएम बन भी पाएंगे या नहीं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।